जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो टॉपिक लेकर आ रही हूँ वो लेकर आ रही हूँ केतु। केतु क्या है? केतु हमें इस भ्रम, इस माया जाल से बाहर निकालता है। ये है केतु। जब आप बहुत ज्यादा इस भौतिक जगत में फंस जाते हो, और पता है केतु से कौन बाहर निकल सकता है? केतु से बाहर निकल सकता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। केतु तो सभी की जन्म कुंडली में है। ऐसा तो नहीं है कि किसी की कुंडली में केतु है और किसी में नहीं है। 9 के 9 ग्रह सारी जन्म कुंडली में होते हैं, लेकिन क्या हम केतु को अपने लाइफ में एक्टिवेट कर पाते हैं? हर ग्रह को एक्टिवेट आप कर सकते हो, केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो बिना ईश्वरी कृपा के एक्टिवेट हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग अपनी जन्म कुंडली चेक कीजिए। चेक करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपकी जन्म कुंडली में केतु किस हाउस में है और किस ग्रह के साथ है। केतु जो सबसे अच्छा माना गया है ना, शनि केतु और गुरु केतु, शुक्र केतु, ये इनके साथ बहुत अच्छा माना गया है। अब अगर आपने अभी तक वेदांत ज्योतिष बाय नमिता चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो चलिए मैं चलती हूँ, आपको बताती हूँ केतु ईश्वरी कृपा से क्यों हमें प्राप्ति केतु की होती है। असल में है क्या, जब हम लोग इस जगत से जुड़ जाते हैं और इस भौतिक जगत के माया जाल में फंस जाते हैं। हर चीज माया है। आपको किसी पद के लिए प्राप्ति है, ये भी माया है। आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं, ये भी माया है। आप चाह रहे हैं कि समाज में मेरा मान हो, सम्मान हो, सब कुछ हो, ये टोटल माया है। और जब हम इस माया के साथ में रहते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा भ्रम जाल पड़ जाता है, हमें लगता है ये सारा जो जगत है ना, ये हमारे लिए है और हम इसमें पता नहीं क्या क्या कर जाएंगे। अब ये माया जाल हमारे आंखों में क्या पड़ जाता है, बिल्कुल एक पर्दे की तरह ये माया पड़ जाती है। और ये माया डालता कौन है? ये माया डालता है राहु। और राहु कैसे इस माया को क्रिएट करता है वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस ये जो पूरा जगत है ये राहु के ही माया जाल में बुना हुआ है और इससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। इससे बाहर व्यक्ति तभी आता है जब वो पूरी तरीके से टूटता है। तो मैंने आपसे कहा ना कि केतु की जो प्योर इंटेंशन है, जो केतु का प्योर लव है, वो किसको मिलेगा? वो उसी को मिलेगा जो पूरी तरह से टूट गया हो। अब पूरी तरह से तोड़ता कौन है? जिसके ऊपर ईश्वर की पूर्ण रूप से दृष्टि है, पूर्ण रूप से कृपा है। उसको क्या करते हैं? उसको हर चीज से दूर कर दिया जाता है, उसको परिवार से दूर कर दिया जाता है, या परिवार में इतने सारे दुखों का पहाड़ दे दिया जाता है कि व्यक्ति जब टूटता है तब कोई व्यक्ति देखिए इसी में कोई सुसाइड कर लेता है, कोई बिखर जाता है, कोई संभल नहीं पाता है। संभलता कौन है? जिसके अंदर प्योरिटी होती है केतु के, और वो पूर्व जन्म में अपनी उस साधना को करके आया होता है। तो अब उसने पूर्व जन्म में इतनी साधना करी होती है कि ईश्वर की उसके ऊपर कृपा होने लग जाती है। अब ईश्वर ने उसकी उस साधना को पूर्ण करवाना है, तो पूर्ण करवाने के लिए वो क्या करता है? पहले केतु सबके जीवन में आता है, बार बार आता है, बार बार आता है, और हम उसे क्या करते हैं? जैसे मक्खी खाने पर बैठती है ना, हम भगा देते हैं उसको, ऐसे भगाते हैं, ऐसे भगाते हैं, वैसे ही केतु को भी हम भगा देते हैं। और जब केतु को भगाते हैं तो अंततः अब जिसके ऊपर केतु के कृपा होने होगी उसमें क्या करते हैं? ईश्वर अपना कृपा प्रदान करने लग जाते हैं। अब उसको धीरे 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 उसके उसमें कष्टों का जो आना, कष्ट क्यों आएंगे? क्योंकि पूर्व जन्म में उसकी साधना क्यों छूटी? पूर्व जन्म में उसकी साधना इसलिए छूटी कि वहां भी वो साधना करते करते इस जगत से जुड़ गया था। अब वो पाप कर, जब भी हम जगत से जुड़ते हैं तब हमारे पाप कर्म बनने स्वतः ही शुरू हो जाते हैं। और जब वो जगत से जुड़ा तो कुछ उसके पाप कर्म बने। लेकिन केतु का वो इतना ज्यादा साधना में था, तो केतु उसका इस समय या तो गुरु के ट्राइन में होगा, या गुरु के साथ होगा, या शनि के साथ होगा। अगर प्योरली ये दो ग्रहों के साथ है, मैं शुक्र के साथ भी नहीं कहूंगी, लेकिन मैं शनि और गुरु के साथ, उसके बाद जाके शुक्र के साथ। लेकिन अगर ये गुरु के ट्राइन में है, गुरु के साथ है, और साथ में ये शनि के ट्राइन में, शनि के साथ है, तो आप यकीन जानिए आप इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ साधना करने के लिए आए हैं और ईश्वर आप पर अवश्य कृपा करेगा। और जब भी अपनी जन्म कुंडली में आप चेक करना, अगर आपके उसमें शनि केतु
और गुरु केतु हैं, आप जितना इस भौतिक जगत के पीछे भागोगे ये जगत आपसे उतना दूर होता चला जाएगा और आपके ऊपर दुखों का पहाड़ गिरता चला जाएगा। तो उस समय आप ईश्वर को हाथ जोड़ के धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, मैं जो साधना पिछले जीवन में छोड़ कर आ गई थी, फिर इस भौतिक जगत में जुड़ रही थी, आज मैं फिर से इसी भौतिक जगत में जुड़ रही हूँ। आपने ये कष्टों को मुझे देकर मुझे सचेत कर दिया है और मैं अपनी साधना को अपने गृहस्थ में रह के भी, अपने परिवार के साथ रह के भी वैसे ही करूंगी या करूंगा, और मैं इन भौतिक चीजों के पीछे मेरा पागलपन नहीं रहेगा, मैं अपनी साधना में पुनः वैसे ही जुड़ जाऊंगी। तो उसके लिए जरूरी नहीं है। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी तो आपके जो घर में चीजें थी वो पुनः ठीक होने लग जाएंगी और आपकी साधना फिर एक उसमें चलने लग जाएगी। लेकिन जिसको उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है तो वो अंततः वो दुख पाता है कि ईश्वर उसको उठा के बिल्कुल अकेले कर देता है, ले अब कर तू साधना, और मोड़ता साधना की तरफ कोई है। तो इसके लिए हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। जैसे ही आप ईश्वर को धन्यवाद देने लग जाते हैं, केतु आपका बैलेंस हो जाता है। यही केतु है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ये केतु बैठे कहाँ हैं। क्या ये अष्टम भाव में है, मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12 में है, क्या ये गुरु के साथ हैं, या ये शनि के साथ है? अगर शनि और गुरु के साथ भी इसी ट्राइन में है तो आप तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि मैं समझ गई हूं या मैं समझ गया हूं। और आपको इसी जीवन में, यकीन जानिए, आपको इसी जीवन में ना सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, हर चीज। आपकी जन्म कुंडली में अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखिए आपके केतु किस ग्रह के साथ है और किस घर में है, तो फिर मैं आपको इसी में रिप्लाई करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।